नमस्कार, मैं सुमन रीत कृष्णा सिनेमा एंड क्राइम फोकस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम एक और हत्या की घटना को लेकर सामने आए हैं। जी हां, गुजराती लोक गायिका वैशाली बलसारा की हत्या ने अगस्त 2022 में पूरे गुजरात और देश के अन्य हिस्सों में सनसनी फैला दी थी। यह घटना न केवल संगीत जगत में खलबली मचाने वाली थी, बल्कि इसने दोस्ती और विश्वासघात के घातक परिणामों को भी उजागर किया। वैशाली की मौत ने कई सवाल खड़े किए कि कैसे एक करीबी दोस्त धन के लिए इतनी हद तक जा सकती है कि वह अपनी सहेली की हत्या तक करवा दे। 27 अगस्त 2022 को वैशाली बलसारा अपने घर से यह कहकर निकली थी कि वह कुछ पैसे लेने जा रही है। उन्होंने अपने परिवार को बताया कि वह जल्दी वापस आ जाएगी। हालांकि जब वह देर रात तक घर नहीं लौटी तो उनके पति हरीश बलसारा ने उन्हें कई बार फोन किया, लेकिन वैशाली का फोन बंद था। हरीश ने पहले सोचा कि उनकी पत्नी शायद किसी काम में व्यस्त हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी चिंता बढ़ने लगी। अगले दिन 28 अगस्त को उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तलाश शुरू की, लेकिन उन्हें जल्द ही एक गंभीर मोड़ का सामना करना पड़ा। उसी दिन वलसाड़ के पारदी इलाके के ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया कि एक संदिग्ध कार काफी देर से नदी किनारे खड़ी है। जब पुलिस वहां पहुंची और कार की जांच की तो उन्हें अंदर वैशाली का शव मिला। शव पर गला घोंटने के स्पष्ट निशान थे, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह एक हत्या का मामला है। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और यह मामला गुजरात की लोक गायिका वैशाली बलसारा की हत्या के रूप में सामने आया। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि वैशाली बलसारा की हत्या पैसे के लेन देन के कारण की गई थी। वैशाली की एक करीबी दोस्त बबीता ने उनसे 25 लाख रुपए उधार लिए थे। जब वैशाली ने बबीता से पैसे वापस मांगना शुरू किया तो बबीता पर दबाव बढ़ने लगा। आर्थिक समस्याओं में फंसी बबीता ने तय किया कि वह वैशाली को खत्म करके इस कर्ज से छुटकारा पा सकती है। बबीता ने फेसबुक पर एक व्यक्ति से संपर्क किया जिसे वह पहले से जानती थी। उस व्यक्ति ने बबीता को आश्वासन दिया कि वह एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का इंतजाम कर सकता है। इसके बाद बबीता ने 8 लाख रुपए में वैशाली की हत्या करवाने का सौदा किया। योजना के अनुसार वैशाली को बबीता ने पैसे देने के बहाने बुलाया और उसे कॉन्ट्रैक्ट किलर के हवाले कर दिया, जिसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हरीश बलसारा, वैशाली के पति, जो खुद भी एक संगीतकार है, ने पुलिस को इस मामले में पूरी जानकारी दी और अपनी पत्नी की तलाश में हर संभव प्रयास किया। हरीश और वैशाली की शादी कई साल पहले हुई थी और वे एक साथ कई संगीत कार्यक्रमों में प्रस्तुति देते थे। वैशाली के गायन करियर में हरीश का योगदान भी महत्वपूर्ण था और वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। हरीश ने पुलिस को बताया कि वैशाली बबीता के साथ काफी समय से आर्थिक लेन देन में जुड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बबीता जैसा करीबी दोस्त ऐसा कुछ कर सकता है। जब वैशाली गायब हुई तो हरीश ने पूरी रात उन्हें फोन किया, दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन किसी के पास उनकी कोई जानकारी नहीं थी। अगले दिन जब वैशाली का शव मिला तो हरीश पूरी तरह टूट गए। उन्होंने अपनी पत्नी को खोने का दर्द सहने करते हुए पुलिस से अपील की कि जल्द से जल्द दोषियों को सजा दिलाई जाए। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए विशेष टीमें बनाई। सबसे पहले पुलिस ने वैशाली के कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वैशाली आखिरी बार बबीता से मिलने गई थी। इसके बाद पुलिस ने बबीता को हिरासत में लिया और उससे कड़ी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान बबीता ने शुरुआत में खुद को निर्दोष बताया, लेकिन जब पुलिस ने सबूतों के साथ उसे घेरा तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। बबीता ने स्वीकार किया कि उसने वैशाली से लिया हुआ पैसा वापस नहीं कर पाने की वजह से उसकी हत्या की साजिश रची थी। उसने हत्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर को पैसे दिए थे और उसे सारी जानकारी दी थी कि वैशाली कब और कहां मिलेगी। पुलिस ने बबीता की स्वीकारोक्ति के बाद हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार और अन्य सबूत भी बरामद किए।
वैशाली बलसारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि उनकी मौत गला घोंटने से हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार हत्या करने वाले ने वैशाली पर अचानक हमला किया और उन्हें सांस लेने से रोक दिया, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई। शरीर पर अन्य चोटों के कोई खास निशान नहीं थे, जिससे यह पता चलता है कि हत्या के दौरान कोई संघर्ष नहीं हुआ था। इस घटना ने वैशाली के परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों को गहरे सदमे में डाल दिया। गुजरात के संगीत जगत में उनकी मौत एक अपूरणीय क्षति मानी जा रही थी। वैशाली के कई साथी कलाकारों ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उनके प्रशंसकों के लिए यह समझ पाना मुश्किल था कि एक इतनी सफल और खुशहाल दिखने वाली कलाकार को इस तरह से अपनी जान गंवानी पड़ी। सोशल मीडिया पर वैशाली के लिए कई श्रद्धांजलि पोस्ट किए गए और उनके गानों को एक बार फिर से सुना और सराहा गया। इस घटना ने दोस्ती और विश्वासघात के गहरे सवाल खड़े कर दिए। वैशाली ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी एक करीबी दोस्त, जिसे उन्होंने आर्थिक मदद की थी, उन्हीं की जान लेने का प्रयास करेगी। बबीता ने आर्थिक तंगी से बाहर निकलने के लिए हत्या जैसा गंभीर कदम उठाया, जो यह दर्शाता है कि कैसे आर्थिक समस्याएं किसी व्यक्ति को नैतिकता की सारी सीमाएं लांघने पर मजबूर कर सकती है। बबीता को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने उसके खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए हैं। फिलहाल बबीता न्यायिक हिरासत में है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। अदालत में पेश किए गए सबूत और बबीता की स्वीकारोक्ति से यह संभावना है कि उसे कठोर सजा दी जाएगी। गुजराती लोक गायिका वैशाली बलसारा की हत्या ने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी हम जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। बबीता द्वारा किया गया यह घातक विश्वासघात न केवल वैशाली के परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। यह घटना यह भी दर्शाती है कि कैसे धन की लालसा और आर्थिक दबाव किसी को भी अपराध की ओर धकेल सकते हैं। इस घटना के बाद वैशाली के परिवार और प्रशंसकों ने उनकी यादों को संजो कर रखा है। उनके गाने अब भी लोगों के दिलों में गूंजते हैं और उनकी मौत के बाद भी उनकी कला और उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। और बिल्कुल, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कीजिए, ताकि हम इसी तरीके से आपको नई नई घटनाओं के बारे में बताते रहें और जागरूक करते रहें। जय हिंद, जय खंड भारत।